लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वैसे हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से प्रोसेसेस उन पे करते हैं। एक्ट पर पेनल्टीमेट स्टेज में ना पेरीग्लेशियल साइकिल के विंड एक्शन एक्टिव हो जाता है व्हेन द रिलीफ इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इनटू ग्लेशियर जो जेंटल स्लोप ऑफ 5 डिग्री और लेस, मेकिंग इरोजन एंड डिपोजिशन फीचर्स। अब देखते हैं कि जनरली मैनी जो प्रोसेसेस ऑपरेट कलेक्टिवली एट वेरिंग मैग्नीट्यूड। द मैक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स नेम्ड आफ्टर द मोस्ट डोमिनेंट प्रोसेस। जो रीजनल वेरिएशन है इन जो पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है ना उनमें, वो पोज फर्दर डिफिकल्टीज इन द जेनेटिक क्लासिफिकेशन, कि हम कह पाए ना इस प्रोसेस के कारण ये हुआ, नहीं, क्योंकि वो रीजनल वेरिएशन है कैरेक्टरिस्टिक्स में। बिकॉज पेरिग्लेशियल एरियाज आर सो वैरिड इन नेचर, कंप्लीट सिमिलैरिटी जो है कि इस प्रोसेस के कारण ये फीचर बना, वो कंप्लीट सिमिलैरिटी इज रिमोट पॉसिबिलिटी है। वेरिएशन लार्जली ड्यू टू डिफरेंसेस इन द परमाफ्रॉस्ट डेप्थ ऑफ एक्टिव लेयर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेशन कवर या मैकेनिज्म ऑफ पेरिग्लेशियल प्रोसेस जो उन पे एक्ट करें। फर्दर सब डिविजन करें ना अगर हम इन लैंडफॉर्म्स की ऑन माइक्रो लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, पैटर्न्स या इरोजन, डिपोजिशन, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन वगैरह, वो भी कर सकते हैं हम। डिफरेंट प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेसिस ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स, जैसे कॉन्जेली फ्रैक्शन जिसे फ्रस्ट हीविंग कहते हैं, या सॉलिफ्लक्शन जिसे कॉन्जेली टर्बेशन भी कह देते हैं। कॉन्जेली फ्रैक्शन या फिर सॉलिफ्लक्शन या फ्रॉस्ट हीविंग या फिर अपना निवेशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे कॉन्जेली फ्रैक्टेट लैंडफॉर्म। दो ये एक मोनो प्रोसेस के बेसिस पे बना दिए गए, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। तो कॉन्जेली फ्रैक्टेट लैंडफॉर्म्स, कॉन्जेली फ्रैक्टेट। अब पेपर में आएगा लिखने के लिए पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉन्जेली फ्रैक्टेट लैंडफॉर्म, सॉलिफ्लक्शन लैंडफॉर्म, फ्रस्ट हीविंग, निवेशन लैंडफॉर्म्स, ऐसे करके यू बनाओ और ऐसे डायग्राम बना दो। तो कॉन्जेली फ्रैक्टेट लैंडफॉर्म्स में क्या होगा, अपना पॉलीगन पिथ ऑन फ्रॉस्ट रिवन हिल, पॉलीगन पिथ ऑन फ्रॉस्ट रिवन क्लिफ, पॉलीगन पिथ ऑन फ्रॉस्ट रिवन क्लिफ, पॉलीगन पिथ ऑन फ्रॉस्ट रिवन क्लिफ, ऐसे आपको याद रखना है। तो पॉलीगन से क्या होगा, अपना ये जो फर्स्ट पॉलीगन होगा ना, पॉलीगन पिथ, फिर पिथ से क्या होगा, पिंगो, फिर आई से इन्वॉल्यूशंस, फिर टी से थर्मोकास्ट और एच से हमोक। तो पॉलीगन पिथ, फर्स्ट पॉलीगन, और पी से फिर पिंगो, फिर आई से इन्वॉल्यूशन, टी से थर्मोकास्ट और एच से हमोक्स। पॉलीगन पिथ ऑन फर्स्ट रिवन क्लिफ, तो फर्स्ट रिवन क्लिफ हो गई यहाँ पे। ये सब क्या है, ये सब कॉन्जेली फ्रैक्टेट लैंडफॉर्म्स है। इन्वॉल्यूशन को भी बेस्ड ऑन शेप अलग अलग तरीके से, या तो पिलर इन्वॉल्यूशन होगा या अमॉर्फस इन्वॉल्यूशन होगा, पिलर या अमॉर्फस इन्वॉल्यूशन। फिर हमॉक्स को भी फॉर्म के बेसिस पे, या तो अर्थमॉक, टर्फमॉक, मीमा माउंट, पालसा। अर्थमॉक, टर्फमॉक, मीमा माउंट, पालसा। अर्थमॉक, टर्फमॉक, मीमा बीमा माउंट, पालसा। अर्थ अमॉक, टर्फ अमॉक, मीमा 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 माउंट, पालसा। अब जो ये पिंगोस है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इन्हें अलग तरीके से कह सकते हैं। सर्कुलर पिंगो होगा या इलोंगेटेड पिंगो होगा या फॉसिल पिंगो होगा, सर्कुलर, इलोंगेटेड या फॉसिल पिंगो। ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कह सकते हैं कि जैसे क्लोज्ड पिंगो कहाँ पे मिलते हैं, मैकेंजी टाइप पिंगो या ईस्ट ग्रीनलैंड टाइप पिंगो, वहाँ पे ओपन पिंगो मिलता है। मैकेंजी में क्लोज्ड पिंगो मिलते हैं, क्लोज्ड पिंगो, ओपन पिंगो। क्लोज्ड पिंगो मतलब पूरा जो है वो परमाफ्रॉस्ट से जमा हुआ है, वहाँ पे क्लोज्ड पिंगो मिलेंगे। तो जैसे मैकेंजी में, ईस्ट ग्रीनलैंड में ओपन पिंगो मिलता है। तो ओपन पिंगो, क्लोज पिंगो, सर्कुलर, इलोंगेटेड, फॉसिल पिंगो। अब राउंड टॉप पिंगो और क्लोज पिंगो, जिनका राउंड टॉप होता है ना, वो क्लोज पिंगो के अंदर राउंड टॉप होता है। और या फिर क्रेटर पिंगो, क्रेटर की तरह होता है, वो ओपन पिंगो, क्रेटर पिंगो, राउंड टॉप पिंगो कब होता है, जब क्लोज पिंगो होगा ना। और ओपन पिंगो कब होता है, क्रेटर, ओपन क्रेटर, क्रेटर पिंगो और ओपन पिंगो।
ठीक है। थर्मोकास्ट, थर्मोकास्ट वो होता है जैसे कास्ट लैंडफॉर्म्स होता है ना, केव्स वगैरह बन जाती है, थर्मोकास्ट में भी ऐसा ही होता है, पिघलने के कारण कुछ केव्स वगैरह बन जाती है, तो केव्स बनेगी। अब ड्राई वैली हो जाएगी, क्योंकि जो भी अगर कुछ फ्लूवियल सिस्टम होता है वो नीचे चला जाता है, तो ड्राई वैलीज हो जाती है, केव्स बन जाती है। और थर्मोकास्ट और थॉ लेक्स, ठीक है, जैसे वहाँ पे कास्ट लेक्स बन जाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे थॉ लेक्स बन जाते हैं, थर्मोकास्ट और थॉ लेक्स, थर्मोकास्ट लेक्स और थॉ लेक्स। और ड्राई वैलीज हो जाती है, वैलीज तो ड्राई होंगी पर थॉ लेक्स में हो सकते हैं, केव्स बन जाती है। अब जो है माइक्रो लैंडफॉर्म्स में क्या होंगे, सिंक होल्स, एलो होल्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे फनल फनल सिंक्स, सिंक होल्स या थॉ सिंक्स, ये सब होती है। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि हमने वो कॉन्जेली फ्रक्टेट लैंडफॉर्म्स। अगला है जो पैटर्न ग्राउंड है, जेंटल स्लोप सीटेड लैंडफॉर्म्स। जेंटल स्लोप पे और स्टीप स्लोप पे क्या होगा, स्टीप स्लोप पे ऐसे गार्लैंड, स्टोन गार्लैंड टाइप शेप बन जाएगी, या स्टोन स्ट्रिप्स बन जाएंगी, गार्लैंड बन जाएंगी या स्ट्रिप्स बन जाएंगी, स्टोन गार्लैंड स्टोन स्ट्रिप्स, स्टोन गार्लैंड स्टोन स्ट्रिप्स। और जेंटल स्लोप पे क्या होगा, सर्कल बन जाएगा या पॉलीगन बन जाएगा, स्टोन सर्कल, स्टोन पॉलीगन, या स्टोन नेट्स, ठीक है। अब कॉन्टॉर्टेड सरफेस क्या होता है, कॉन्टॉर्टेड सरफेस मतलब उठा हुआ, कि मतलब वो राइज कर गया, जैसे अपवर्ड बल्जिंग होती है ना, तो वैसा। तो फ्रॉस्ट हीविंग के कारण रीजन कॉन्टॉर्टेड सरफेस, तो फ्रॉस्ट हीव के कारण या तो सरफेस ऊपर उठेगा, या फ्रीज थॉ रिवन कॉन्टॉर्टेड सरफेस, फ्रीज हुआ देन थॉ हुआ, इससे जो रिवन कॉन्टॉर्टेड सरफेस, इसके कारण जो उठा हुआ सरफेस है ना, कभी फ्रीज हो रहा है फिर थॉ हो रहा है, फिर फ्रीज हो रहा है फिर थॉ हो रहा है, तो उसके कारण जो कॉन्टॉर्टेड सरफेस है। तो कॉन्टॉर्टेड सरफेस हमने देख लिया, इन्वॉल्व हमने कॉन्जेली फ्रक्टेट लैंडफॉर्म्स देख लिया। अब सॉलिफ्लक्टेट लैंडफॉर्म्स भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे सॉलिफ्लक्टेशन टेरेसेस होंगे, अब या प्लिकेशन होगी, या स्टोन स्ट्रीम्स होंगी, स्टोन स्ट्रीम्स बन जाती है ना जिसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं स्ट्रीम से, या सॉलिफ्लक्शन टेरेसेस बन जाएंगे, सॉली या स्टोन स्ट्रीम्स बन जाएंगी। और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स भी कुछ बन सकते हैं, जैसे स्ट्रैटिफाइड स्क्री या टैलस और स्क्री, स्ट्रैटिफाइड स्क्री या टैलस और स्क्री, ठीक है। और बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब ऑल्टीप्लेनेशन लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। ऑल्टीप्लेनेशन लैंडफॉर्म मतलब जैसे पेनल्टीमेट स्टेज में जो बनते हैं ना, अब इसमें क्या होगा कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे कुछ, फ्रॉस्ट रिवन लैंडफॉर्म्स हैविंग मूविंग वीनर ऑफ डेब्रीज, तो फ्रॉस्ट रिवन लैंडफॉर्म्स होंगे। और फिर लैंडफॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल वेदरिंग, डिफरेंशियल वेदरिंग के कारण टॉर्स बन जाते हैं, जिन्हें स्टोन सिटीज़ भी कहते हैं ना, टॉर्स और स्टोन सिटीज़, या फ्रॉस्ट रिवन क्लिफ, टॉर्स बनेंगे, फ्रॉस्ट रिवन क्लिफ बनेंगे डिफरेंशियल वेदरिंग के कारण। अब जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसमें स्टोन स्ट्रीम्स बन जाएंगी, या बोल्डर फील्ड्स, बोल्डर स्ट्रीम्स में स्टोन्स होंगे या फील्ड्स में बोल्डर होंगे, तो बोल्डर फील्ड्स या ब्लॉक फील्ड्स, ब्लॉक्स होंगे या बोल्डर्स होंगे फील्ड्स में, तो ब्लॉक फील्ड या बोल्डर फील्ड या स्टोन स्ट्रीम। अब टॉर्स और स्टोन सिटीज़ वगैरह भी बन जाती है। अब निवेशन लैंडफॉर्म, निवेशन भी एक प्रोसेस है, निवेशन हॉलोज बन सकते हैं, तो वो अलग शेप के होते हैं, या तो सर्कुलर होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, या ट्रैवर्स होगा, ट्रैवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर, निवेशन हॉलोज की बात चल रही है। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बन जाते हैं इसमें, जैसे निवेशन टेरेसेस या निवेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एओलियन लैंडफॉर्म, जो पेनल्टीमेट स्टेज में होता है ना, इसके कारण वेंटिफेक्ट्स बन सकते हैं। अब पेरिग्लेशियल लॉइसिस बन सकते हैं, पेरिग्लेशियल लॉइस बन सकते हैं, या फिर ग्रूव्ड बेडरॉक सरफेस बन सकता है, पेरिग्लेशियल लॉइस या वेंटिफेक्ट वगैरह सब बन सकते हैं। अब देखते हैं थॉ गलीज, थॉ रेवाइंस, गलीज एंड रेवाइंस जो है वो अपना फ्लूवियल सिस्टम में होता है ना, तो थॉ के कारण जो फ्लूवियल सिस्टम बनेगा, तो थॉ गलीज, थॉ थॉ रेवाइंस हमने देखा था, स्टोन स्ट्रीम्स हमने देखा था, बोल्डर फील्ड्स हमने देखा था, टॉर्स और स्टोन सिटीज़ जिन्हें कहते हैं, ऑल्टीप्लेनेशन लैंडफॉर्म्स हमने देखा था, उसमें बोल्डर हमने ब्लॉक फील्ड्स भी देखे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की। जो इन्वॉल्यूशन है क्या है,
contorted form of stratified deposits of unconsolidated material just below the ground surface of the permafrost layer. तो कुछ कुछ वर्ड इसमें ध्यान रखने हैं. contorted form, contorted मतलब squeeze and buckling जो हो जाती है ना, स्क्वीज एंड बकलिंग कंटॉर्टेड फॉर्म उसे कहते हैं. ट्विस्टेड और बेंट आउट ऑफ नॉर्मल फॉर्म. देखो स्ट्रैटिफाइड लेयर्स है, लेयर वाइज ऐसे सॉइल है जो कि जमा हुआ है. अब उसका क्या, उसकी बकलिंग हो रही है, कंटॉर्टेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, बकलिंग एंड स्क्वीजिंग हो रही है. ऑफ वो कंसोलिडेटेड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है बट स्ट्रैटिफाइड है. स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट्स ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, उसकी कंटॉर्टेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, जिसके कारण ग्राउंड भी क्या ऐसे फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ये स्क्वीजिंग एंड बकलिंग के कारण हो रहा है. समटाइम ड्यू टू एक्यूट जो स्क्यूजिंग है ना, जो डिपोजिट फॉर्म्स ऑफ द डिपोजिट इज सो ग्रेटली डिस्टॉर्टेड कि ओरिजिनल फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है. तो इन्वॉल्यूशन जैसे हमने पहले भी देखा था, पिलर इन्वॉल्यूशन, इमॉर्फस इन्वॉल्यूशन, ऐसे फोल्ड इन्वॉल्यूशन भी होता है. फोल्ड इन्वॉल्यूशन, पिलर इन्वॉल्यूशन, इमॉर्फस इन्वॉल्यूशन. Contorted form of stratified deposits of unconsolidated material just below the ground surface of the permafrost areas. इन्वॉल्यूशन की बात है. अगला है हमॉक्स. हमॉक, स्मॉल अपस्टैंडिंग रिंकल्स, रिंकल ही है. हमॉक क्या है, रिंकल है. स्मॉल अपस्टैंडिंग रिंकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, उसे हमॉक कहते हैं. These are formed due to squeezing of the ground surface. लेटरल प्रेशर जब लगता है ना, जब आइस जो एक्टिव लेयर है वो फ्रीज होती है, तो एक लेटरल प्रेशर लगाती है जिसके कारण स्मॉल अपस्टैंडिंग रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ परमाफ्रॉस्ट. ये जो स्क्वीजिंग है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल नोट्स, जिसे रिंकल्स भी कहते हैं. फॉर्म ड्यू टू फ्रॉस्ट हीविंग के कारण ये बनते हैं, जो बेस्ड ऑन की वहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन है. ये टू टाइप्स के होते हैं. एक तो टर्फ हमॉक जहाँ पे स्मॉल वेजिटेशन है, दूसरा अर्थ हमॉक जो डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है. टर्फ हमॉक, अर्थ हमॉक, ये क्या अपस्टैंडिंग रिंपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्यूजिंग एंड बकलिंग के कारण ये होता है. एक्टिव लेयर जब जब लेटरल प्रेशर लगाती है. अब देखते हैं पालसा. तो पालसा 10 मीटर से 10 से 20 मीटर का होता है. पिंगो फ्यू मीटर टू 60 मीटर, और यहाँ फ्यू मीटर टू 300 मीटर. ठीक है, तो पिंगो बहुत बड़ा होता है, आइसोलेटेड डोम्स होता है. हमॉक क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ पीट विद इन थिन लेयर ऑफ आइस. ठीक है, तो हम पालसा भी ना एक टाइप का हमॉक ही है, पर इसमें ना पीट होता है, पीट वाले एरिया के में ये पाया जाता है. तो हमॉक फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज एंड कंपोज्ड ऑफ पीट हैविंग थिन आइस लेयर. अब इसका साइज हमने देख लिया, 10 मीटर, 10 से 20 मीटर, एंड इज मोस्टली फाउंड इन पेरिग्लेशियल इन्वायरमेंट, जैसे आर्कटिक, एंटार्क्टिक की ना, सब आर्कटिक सब आर्कटिक रीजन की. अब जो डिस्ट्रॉयड बाय द राइज ऑफ वाटर टेबल इन द नियर बाय स्वैम्प्स और बाय फ्रैक्चर्स इन इट्स सरफेस, अपर सरफेस फॉर्म्ड बाय फ्रॉस्ट हीविंग. अब पिंगोज के बारे में हम देख लेते हैं. पिंगोज दो तरीके के होते हैं. एक तो ओपन सिस्टम पिंगो जो कॉन्टीन्यूस परमाफ्रॉस्ट, डिसकॉन्टीन्यूस परमाफ्रॉस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट ग्रीनलैंड हो गया. अब दूसरा है कॉन्टीन्यूस जो परमाफ्रॉस्ट एरिया है, वहाँ पे क्लोज सिस्टम पिंगो पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि अपना वो वाला एरिया हो गया, कौन सा, यूएस में है ना, देखेंगे अभी हम वो बाद में कौन से एरिया में वो पाए जाते हैं. तो पिंगोस होते क्या है बेसिकली, पिंगोस क्या है, आइसोलेटेड डोम्स लाइक लो माउंट्स और हिल्स, आइसोलेटेड डोम लाइक लो माउंट और हिल्स इन परमाफ्रॉस्ट एरियाज. ये कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस परमाफ्रॉस्ट एरिया में भी हो सकते हैं. एबंडेंटली फाउंड इन आर्कटिक एरियाज, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया. इनकी हाइट और हमने डायमीटर वगैरह देख लिया. फ्रॉस्ट हीविंग हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि जो पिंगोज होते हैं वो दो तरीके से बने होते हैं. एक तो देखो, मान लो कि जो पिंगो है ना, rise in the ground surface caused by lateral thrust in the material of the active layer, caused due to downward increasing pressure exerted by the freezing of upper surface of active layer. ठीक है. सेकेंड है द आइस लेंसेज फॉर्म्ड इन द एक्टिव लेयर ग्रो इन साइज टू फॉर्म आइसिग्रेटेड, जो आइस
सेग्रीगेटेड आइस एक अपवर्ड प्रेशर लगाती है। देखो, एक तरीका तो ऐसा है कि ये लेक है, ये डिसकॉन्टिन्यूस परमाफ्रॉस्ट है, ये पूरा वाटर है। अब ये जो लेयर है ना ऊपर की जमनी शुरू होगी, वाटर दिस लेयर, व्हेन दिस लेयर फ्रीजेस, ये एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगी, ठीक है, जिसके कारण एक लेटरल थ्रस्ट भी लगने लगेगी, ठीक है। तो ये जो लेक, जो अनफ्रोजन एरिया है ना, जो लेक है, जो वाटर बिलो द फ्रोजन लेक, तो ये क्या ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप बिटवीन लेक आइस एंड परमाफ्रॉस्ट के बीच में ये ट्रैप हो जाएगा ये, और देन ये सॉलिडिफाइड होके एक पिंगो बन जाएगा, ठीक है, पिंगो बन गया। तो ये क्या होगा, ये हाँ वो वैसा शेप्ड होगा, कैसा, यहाँ पे हमने देखा था ना पिंगो किस तरीके के होता है। एक सेकंड बस, ठीक है, अभी मिल नहीं रहा, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इन ओपन सिस्टम पिंगो ग्राउंड सरफेस राइज अप ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर। ओपन सिस्टम है, हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, तो ग्राउंड वाटर राइज अप वेयर डिसकॉन्टिन्यूटी इन परमाफ्रॉस्ट द आइस लेंस इज फॉर्म लीड्स टू माउंट फॉर्मेशन। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सॉइल बिलो लेक, ये क्लोज सिस्टम की बात हो रही थी। In closed system, soil below lake is not frozen as lakes dry, insulating uh, insulating. So permafrost began to expand and water beneath lake form ice. As permafrost expand, pressure on ice lens and hence mount form. ठीक है, मतलब जैसे ये बन गया ना लेटरल थ्रस्ट के कारण, ये आइस ट्रैप हो गई और धीरे, मतलब ये वाटर ट्रैप हो गया, धीरे धीरे ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस लेंस में, एंड हेंस माउंट फॉर्म बन जाता है। अब यही सब लिखा हुआ है, अनफ्रोजन लैंड इज ट्रैपन बिटवीन द लेक एंड अ परमाफ्रॉस्ट, एक्सपेंडिंग परमाफ्रॉस्ट क्लोज सिस्टम की बात चल रही है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन अनफ्रोजन लैंड, अनफ्रोजन पोर्शन causes द सरफेस टू राइज अपवर्ड। अब देखते हैं थर्मोकास्ट, सिमिलर टू द कास्ट टोपोग्राफी इन अपीयरेंस, बट जो थर्मोकास्ट है वो थर्मली कंट्रोल्ड था, जो कास्ट टोपोग्राफी थी वो लिथोलॉजिकली कंट्रोल्ड थी। थर्मोकास्ट आर फॉर्म ड्यू टू द थॉइंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द परमाफ्रॉस्ट एरिया। नेगेटिव लैंडफॉर्म्स ये बनते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा था सिंक होल्स, हमने देखा था, हमने फनल सिंक्स देखा था, हमने वो देखा था कास्ट थर्मोकास्ट लेक्स हमने देखा था, ठीक है। तो ये नेगेटिव लैंडफॉर्म्स हैं, सिंक्स एंड डिप्रेशन जैसे, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द ग्राउंड सरफेस बिकॉज ऑफ द थॉइंग ऑफ द आइस ऑफ द एक्टिव लेयर, नेगेटिव लैंडफॉर्म्स बनेंगे। थर्मोकास्ट में इंक्लूड होता है जैसे सरफेस पिट्स हो गई, सिंक्स हो गई, फनल सिंक, सिंक होल्स, फिर हॉलो रेवाइंस, ड्राई वैली, थर्मोकास्ट रिवाइंस हमने देखी थी, फिर ड्राई वैलीज, केव्स, थॉ लेक्स, जिसे थर्मोकास्ट लेक्स भी कहते हैं, सबसिडेंस कॉल्ड्रोन, these landforms due to collapse of the upper surface because of melting of the ice in the active layer। जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो कुछ कारणों के कारण होता है, जैसे कि मान लो रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन कर दिया हमने, प्लोइंग कर दी तो टेम्परेचर इन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स और लेक्स कर दिया, ठीक है। दूसरा, या तो क्लाइमेट चेंजेस के कारण वो थर्मोकास्ट बन सकती है। अब क्यों कोई भी डिफ़िकल्ट होती है कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो थर्मोकास्ट लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं, इसीलिए पेरिग्लेशियल क्लाइमेट, पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। अब जो पैटर्न ग्राउंड है रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सच लैंडफॉर्म्स इन द पेरिग्लेशियल एरियाज, जिनकी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जैसे कि या तो सर्कल होगी या पॉलीगन होगी या नेट्स की शेप में स्ट्राइप्स, गार्लैंड्स, ऐसे कहते हैं, स्टोन सर्कल, स्टोन गार्लैंड, स्टोन पॉलीगन, स्टोन नेट, स्टोन स्ट्राइप्स, ये सो सिमेट्रिकली अरेंज अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्लोप दैट दे लुक लाइक पैटर्न ऑफ द लैंडफॉर्म एज इफ अरेंज बाय मैन, ठीक है। तो सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड ये सब हमने देख लिया था पहले ही। These features are further divided into two groups स्लोप के ग्रेडियंट के बेसिस पे, जैसे फ्लैट ग्राउंड पे वो बनता है
स्टोन गार्लैंड और जो स्टोन स्ट्राइप्स है वो स्लोपी सरफेस पे बनती है। 6 डिग्री से 30 डिग्री सरफेस जो होगी ना, स्टोन स्ट्राइप्स और स्टोन गार्लैंड बनेंगे। और उससे कम पे क्या बनता है, जब फ्लैट ग्राउंड होता है तब बनता है स्टोन सर्कल, स्टोन पॉलीगन। तो 5 टाइप की हमने पढ़ ली। स्टोन सर्कल ये ऐसे बना सकते हैं, स्टोन सर्कल स्टोन पॉलीगन। स्टोन पॉलीगन बन रहा है, इलोंगेटेड पॉलीगन्स बन रहे हैं, यहाँ पे गार्लैंड स्टोन गार्लैंड्स बन रहे हैं, यहाँ स्टोन की स्ट्राइप्स बन रही है। ठीक है, ये अच्छा है, ये डायग्राम अच्छा है बनाने के लिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म ये दिखाता है कि ये जब कम स्लोप है तब ये स्टोन सर्कल स्टोन पॉलीगन बनते हैं, देन इलोंगेटेड पॉलीगन स्टोन गार्लैंड, फिर स्टोन स्ट्राइप्स बनने लग जाती हैं। अब हम देखते हैं रॉक या स्टोन ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। तो इसमें जो अपर लेयर होती है उसमें क्या, रॉक ब्लॉक्स, रॉक पीसेस जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। सेकेंड लेयर होती है सेल्ट सैंड और मड की। फ्रॉस्ट हीविंग के कारण ये रॉक या स्टोन ग्लेशियर्स बनते हैं ना। तो देख लिया, पहली लेयर हमने रॉक पीसेस रॉक ब्लॉक की, दूसरी सिल्ट सैंड मड की। These materials are moved upward because of frost heaving. Upper part of the rock glaciers moves down the slope at rate of इतनी 1 से 1.5 मीटर पर ईयर, और लोअर पार्ट 0.3 मीटर से 1 मीटर पर ईयर पे ट्रैवल करते हैं। मतलब लोअर पार्ट धीरे चलता है, अपर पार्ट ऑफ कोर्स तेज चलता है। तो रॉक और स्टोन ग्लेशियर्स का। अब अगला है ब्लॉक फील्ड्स, जो फ्रॉस्ट वेदरिंग के कारण जो अलग अलग ब्लॉक्स में टूट जाते हैं। नेचुरल कलेक्शन ऑफ लार्ज स्टोन ब्लॉक्स एट द फ्लैट सरफेस ऑफ द हिल टॉप्स इन द पेरिग्लेशियल एरियाज। डीज जो ब्लॉक फील्ड्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ब्लॉक मियर या फॉल्सन मियर। ब्लॉक मियर फॉल्सन मियर, ब्लॉक मियर फॉल्सन मियर, ये जो बनते हैं ना, ये फ्रॉस्ट वेदरिंग या कॉन्जेलिफ्रेक्शन के कारण बनते हैं। इन ब्लॉक फील्ड्स को क्या, ब्लॉक मियर फॉल्सन मियर कहते हैं। नेचुरल कलेक्शन ऑफ लार्ज स्टोन ब्लॉक्स एट द फ्लैट सरफेस ऑफ द हिल टॉप्स। अब जो स्टोन स्ट्रीम्स होते हैं, बोल्डर फील्ड्स, स्टोन स्ट्रीम्स बोल्डर फील्ड्स, स्टोन स्ट्रीम एंड स्टोन ग्लेशियर स्टोन स्ट्रीम्स, इन्हें स्टोन स्ट्रीम भी कहते हैं या ब्लॉक बोल्डर फील्ड्स भी कह सकते हैं। अब एक्यूमुलेशन ऑफ द रॉक डेब्रीज इन द वैली फ्लोर, जिन्हें स्टोन स्ट्रीम एंड बोल्डर फील्ड कह रहे हैं हम। ये देयर इज वेल सॉर्टिंग ऑफ द रॉक डेब्रीज। जो अपर लेयर होती है ना, उसमें लार्ज और कोर्स डेब्रीज होती हैं, और जो लोअर लेयर होती है उसमें फाइन डेब्रीज होती हैं। तो अब जो सॉर्टिंग ऑफ द रॉक डेब्रीज है ना, ये फ्रॉस्ट हीविंग के प्रोसेस के थ्रू होती है, एंड स्टोन स्ट्रीम मूव डाउनवर्ड ग्रेविटी के कारण, फ्रॉस्ट हीविंग और सॉलिफ्लक्शन के कारण। अब देखते हैं ऑल्टीप्लेनेशन टेरेस के बारे में, हम देखते हैं। तो जैसे ये ऑल्टीप्लेनेशन टेरेस है, ठीक है, ये 80 मीटर हुई। अब 80 मीटर वाइड, 10 to 90 मीटर इन लेंथ एंड 2 to 12 मीटर इन डेप्थ। 80, 10 to 90, 10 to 90, 80, 2 मीटर, 2 to 12, 2 to 12, 10, 10 90, 80, 80, 10 90, 10 90 माइनस करेंगे 80, 10 90, 80, 212, 10 90, 80, 212। ये क्या है, फ्लैटेंड समिट है एंड बेंच लाइक सरफेसेस हैं जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पर फॉर्म हो रहे हैं ना, इन पेरिग्लेशियर एरिया में। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, ये वो नहीं है, ये पेनल्टीमेट स्टेज नहीं है ऑल्टीप्लेनेशन सर टेरेसेस जैसे हमने पहले भी देखा होगा। ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे फॉर्म हो रहे हैं, जो फ्लैटेंड समिट्स हैं एंड बेंच लाइक सरफेसेस ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स इन पेरिग्लेशियल एरियाज। दीज टेरेसेस आर सेपरेटेड बाय द स्कार्प्स, जो 2 to 12 मीटर इन हाइट है ना। तो हमने देख लिया 10 to 90 मीटर, ये 18 या 800 है, सॉरी 10 to 90 मीटर इसकी लेंथ है, 10 to 90 मीटर लॉन्ग है, पर 800 मीटर इन वाइड है। तो ये 18 या 800 मीटर विड्थ बहुत ज़्यादा है इनकी। तो जो एंगल ऑफ द स्कार्प्स है वो 15 से 22 डिग्री है, ठीक है, 15 से 20 ही कह लो। द बेस ऑफ द स्कार्प्स जो है यहाँ पे, वो फ्रॉस्ट हीवन क्लिफ्स हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ द जो टेरेसेस है वो रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑल्टीप्लेनेशन, जिसमें जिस फ्रॉस्ट हीवन क्लिफ वगैरह बनती है ना, कॉन्जेलिफ्लेक्शन से फ्रॉस्ट सैपिंग,
जैसे सैपिंग ऑफ द बेस कहते हैं हम ना, तो फ्रॉस्ट सैपिंग, तो कॉन्जेलिफ्लेक्शन, कॉन्जेलिफ्लक्शन, इन प्रोसेस के कारण प्रोसेस ऑफ ऑल्टिप्लेनेशन के अंदर ये सब एक साथ काम करते हैं. द टेरेसेस हैविंग स्टोन आर कॉल्ड स्टोन बैंक टेरेसेस. फिर अगला है टॉर्स, पाइल्स ऑफ ब्रोकन एंड एक्सपोज्ड मास ऑफ हार्ड रॉक्स. हार्ड रॉक्स होते हैं हैविंग क्राउन्स ऑफ रॉक ब्लॉक. अब जो क्राउन ऑफ रॉक ब्लॉक ऑन टॉप, क्लिंटर ऑन साइड्स. ठीक है, क्राउन ऑन टॉप, क्लिंटर ऑन साइड, क्राउन ऑन टॉप, क्लिंटर ऑन साइड. तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंडफॉर्म्स है, बिकॉज ये जैसे एलसी किंग ने बोला था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, क्लाइमेट यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये वही फॉलो करते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं. पाइल्स ऑफ ब्रोकन एंड एक्सपोज्ड masses ऑफ हार्ड रॉक having a crown of rock blocks of different sizes on the top, and clinters, train of crown of rock blocks, clinters, train of rock blocks, crowns, crown of rock blocks, clinter, train of blocks on the sides. जो जो रॉक ब्लॉक्स होते हैं ना, मेन कंपोनेंट ऑफ टॉर मे बी cuboidal, rounded, angular, elongated, etc. in shape. They may be seated at the top of the hills, on the flank of the hills, or on flat basal platforms ranging from 6 meter to 30 meter. ये they are found in different climates, hot, cold, dry, humid, कहीं पे भी. तो developed over almost all types of rock frequently found in regions of granite. काफ़ी सारी थ्योरीज हैं टॉर की फॉर्मेशन को लेके, जैसे पेडिप्लेनेशन थ्योरी है एलसी किंग की, फिर डीप बेसल वेदरिंग है डीएल लिंटन की. काफ़ी सारी थ्योरीज है. हम देखते हैं आगे. तो दो थ्योरीज दी गई फॉर टॉर्स. दो थ्योरीज हम पेपर में लिख सकते हैं. जे जे पार्मर, आर ए नीलसन, जे डिमैक. जे पार्मर, आर ए नीलसन, जे डिमैक. टॉर के लिए बोहिमिया, जे डिमैग ने टॉर्स ऑफ बोहिमिया को ऑब्जर्व किया, और जे पार्मर, आर ए नीलसन ने जो टॉर्स ऑफ डार्टमूर, बोहिमिया, डार्टमूर, टॉर्स ऑफ डार्टमूर एरिया इंग्लैंड में जो था. तो जे पाल्मर, आर ए नीलसन, जे डिमैक. 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 टॉर्स ऑफ डार्टमूर एरिया, टॉर्स ऑफ बोहिमिया. तो जो जे पाल्मर, आर ए नीलसन थे ना, उन्होंने पेरिग्लेशियल थ्योरीज दी टॉर्स ऑफ डार्टमूर एरिया ऑफ इंग्लैंड के ओरिजिन के लिए ना. तो उन्होंने वेरिन जो कॉन्जेली फ्रैक्शन और कॉन्जेली फ्लक्शन है, उन्होंने दो मोस्ट एक्टिव प्रोसेस माने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जो डार्टमूर एरिया में ग्रेनाइटिक टॉर्स बने हैं ना, ग्रेनाइटिक टॉर्स इन डार्टमूर, उसके लिए कॉन्जेली फ्रैक्शन और कॉन्जेली फ्लक्शन को इम्पोर्टेंट माना, पेरिग्लेशियल थ्योरी दी. Soil resting on the granite surface was removed by congelifluction, which rendered the granite surface nude and bare. तो और इस पे जो फर्स्ट वेदरिंग है congelifluction का एक्ट होता है. Wherever the rocks were widely jointed, big rock blocks are formed. The fine weathered material was removed by solifluction, and hence granitic जो blocks है get themselves arranged up one upon another to form tors. In order to explain the origin and characteristics of Tour of Bohemia, तो जे डिमैक, जे पाल्मर, आर ए नीलसन, जे डिमैक. जे डिमैक ने बोहेमिया के लिए दो टू स्टेज थ्योरी दी, पेरिग्लेशियल थ्योरी. अब इसने टू स्टेज थ्योरी. रॉक्स आर डीपली वेदर्ड अप टू ग्रेटर डेप्थ, 110 मीटर तक की एट प्लेसेस, 100 मीटर से ज़्यादा तक की डेप्थ पे जो है रॉक्स क्या है डीपली वेदर हो जाते हैं. एंड थिक रेगुलेट्स आर फॉर्म्ड अंडर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. टर्शरी पीरियड की वो जो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है ना, उसके अंदर थिक रेगुलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. एट द सेम टाइम जो बिग रॉक ब्लॉक्स है वर फॉर्म्ड इन दीज एरियाज विच वर वाइडली जॉइंटेड. At the same time, big rock blocks were formed in these areas which were widely jointed. Regoliths जो है रिमूव होते हैं कॉन्जेलिफ्लक्शन या सॉइल क्रीप से एंड फ्रॉस्ट हीविंग ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन पीरियड, और इसके कारण टॉर्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. बाकी आर ए डीमेक ने ऑब्जर्व करा था टॉर्स इन नॉर्दर्न नॉर्वे, मेंटेन दैट टॉर्स वर ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स. इन इंडिया टॉर्स जो है ग्रेनाइट के, वो छोटा नागपुर प्लाट्यू, पलामू अपलैंड, रांची,
सिंहभूम बसाल्टिक जो है वो डेक्कन प्लेट्यू, जैसे हमने महाबलेश्वर वगैरह में देखा था, सैंड ड्यून्स सैंड स्टोन्स रोहतास प्लेट्यू वगैरह में हमने देखा था, रीवा प्लेट्यू इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया आर ए नीलसन जे पाल्मर जे डिमैक। आर ए नीलसन जे पाल्मर जे डिमैक, उन्होंने क्या दिया था, पेरिग्लेशियल थ्योरी, दो प्रोसेसेस को कॉन्जेलिव फ्रैक्शन और कॉन्जेलिव फ्रैक्शन को इंपॉर्टेंट माना। टॉर्स ऑफ बोहेमिया जे डिमैक, और क्या जो अपना टू स्टेज थ्योरी दी इन्होंने, इसमें पहले 110 मीटर तक वो थिक रेगुलेट्स बनते हैं, बिग रॉक्स में टूट जाते हैं, जन कॉन्जेलिव फ्लक्शन से, सॉइल क्रीप से वो चले जाते हैं, एंड फ्रॉस्ट हीविंग से। अब देखते हैं निवेशन हॉलोज, देखते हैं हम क्या होते हैं। हॉलो और डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द स्नो पैच इरोजन और निवेशन प्रोसेस, उसे निवेशन हॉलोज कहते हैं। स्नो पैच इरोजन और निवेशन प्रोसेस, जिससे जो हॉलो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निवेशन हॉलोज कहते हैं। विच आर जनरली फाउंड अलॉन्ग, जो हिल साइड्स है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं ये। जो इनका साइज है होता है वो फ्यू 100 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ द स्नो पैच, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ निवेशन हॉलोज होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज प्रीवियसली फॉर्म स्मॉल डिप्रेशंस, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये निवेशन हॉलोज को क्रिएट करने में ना। एंड आर लार्जली एंड इन लार्ज बाय प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, और वो इनलार्ज बाय स्नो पैच इरोजन एंड रिमूवल ऑफ द डेब्रीज बाय सोलिफ्लक्शन। स्नो पैच इरोजन हुआ, मतलब जो डेब्रीज थी वो सरफेस पे आने लगी स्नो पैच इरोजन के कारण, और उससे फिर वो रिमूव होने लगी ये डेब्रीज सोलिफ्लक्शन से। These hollows give birth to antiplanation surfaces. Longitudinal hollows formed due to snowpatch erosion is in the fluvially eroded river valleys and ravines. या तो देखो प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, या अगर लॉन्गिट्यूडनल हॉलोज बन रहे तो वहाँ पे रिवर्स के फ्लूवियली इरोडेड रिवर वैलीज वहाँ पे पहले से हैं, जिसके कारण वो लॉन्गिट्यूडनल हॉलोज बन गए। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरिग्लेशियल वैलीज, हम देखते हैं लास्ट फीचर है ये। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल होती हैं अपने क्रॉस सेक्शन में ना, एंड वन साइड ऑफ जेंटल स्लोप, अदर साइड ऑफ स्टीप स्लोप होती है। एक साइड जेंटल, दूसरी साइड स्टीप। तो वैरिंग डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट हीविंग एंड सॉलिफ्लक्शन के कारण ये एसिमेट्री जो है वैली साइड्स में वो जनरेट हो जाती है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द टू साइड्स। तो वैरिड अमाउंट वहाँ पे जो फ्रॉस्ट एक्शन है, तो फ्रॉस्ट वेदरिंग एंड सॉलिड फ्लक्शन वेरिड डिग्री में वहाँ काम करती है, क्योंकि वेरिड इंसोलेशन हो रही होती है। द वेदर्ड मटेरियल जो होते हैं वो सॉलिड फ्लक्शन से रिमूव होने लगते हैं, तो वो साइड क्या थोड़ा वो होने लगती है, जेंटल होने लगती है, जिससे रिमूव हो जाता है वेदर्ड मटेरियल, मतलब स्टीप होने लगती है। हाँ, क्योंकि अगर वेदर्ड मटेरियल जमा होंगे तो वो साइड क्या, वो जेंटल स्लोप हो जाएगा। दस द वैली साइड इज स्टीपन ड्यू टू स्लोप रिट्रीट कॉज्ड बाय सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन के कारण स्लोप रिट्रीट हो रहा है, इसके कारण वैली साइड स्टीपन होती जाती है, वही बात कर रहे थे। सच स्लोप इन्हें एक्टिव स्लोप कहते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप इज अंडर परमानेंट फ्रीजिंग एक्शन because of shade and least amount of insulation. Such slopes become inactive तो because it is protected by the ice cover। तो ऐसे स्लोप्स क्या होते हैं, जेंटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेरिग्लेशियल वैलीज होती हैं जो कि एसिमेट्रिक होती हैं बिकॉज ऑफ द वेरिड इंसोलेशन। वहाँ पे जो कॉन्जेली फ्लक्शन के प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटी के काम साथ एक्ट करते हैं, तो एक जो सरफेस जो स्टीप हो जाता है उसे एक्टिव स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पेरिग्लेशियल वैलीज भी हमने देख ली। अब ये साइकिल ऑफ इरोजन तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, पेरिग्लेशियल वैलीज देखी, हमने निवेशन हॉलोज देखा, फिर हमने टॉर्स की दो थ्योरी देखी, पेरिग्लेशियल थ्योरी और टू स्टेज थ्योरी, जो जे पाल्मर, आर ए नीलसन, जे डिमैक ने दी थी। फिर हमने एंटीप्लेनेशियन टेरेसेस देखा जो टॉप पे बनते हैं ना, कौन से प्रोसेस, सॉइल सैपिंग, कॉन्जेलिफ्लक्शन, फ्रॉस्ट सैपिंग, कॉन्जेलिफ्लक्शन के कारण बनते हैं। फिर हमने स्टोन स्ट्रीम या बोल्डर फील्ड्स देखी, ब्लॉक फील्ड्स भी हमने देखा, स्टोन ग्लेशियर्स हमने देखे।
अब हमने पैटर्न ग्राउंड देख लिए, थर्मोकास्ट देख लिया, फिर हमने पिंगोज देख लिए, दो तरीके के ओपन और क्लोज्ड पिंगोज बनते हैं वो हमने देख लिए। हमने पल्सा पालसा देखा, हमॉक देखा, इन्वॉल्यूशन देखा, पिंगोज देखा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना ये वाला ना, क्या कहते हैं इसे, लैंडफॉर्म कंप्लीट हो गया, पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म्स।